क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 11.3, ठीक है। 11.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए तारपोलिन क्लॉथ, ठीक है। एक सूटकेस है, ये मान लीजिए एक सूटकेस है, ठीक है। चूंकि क्यूबॉइडल शेप का दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो लगभग क्यूब है, लेकिन मान लीजिए ये वही है, ठीक है। तो इसको हमको तारपोलिन से कवर करना है, ठीक है। इसमें क्या है? 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। फर्स्ट जब हम लेते हैं तो फर्स्ट को हम लेंथ मानते हैं, सेकेंड को हम ब्रीड्थ मानते हैं, और थर्ड को यदि मल्टीप्लाई में दिया है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट को हम लेंथ मानते हैं, सेकेंड को ब्रीड्थ मानते हैं, और थर्ड को हाइट मानते हैं, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर ये हो गया, 48 सेंटीमीटर ये हो गया, और 24 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। इसको हमको कवर करना है तारपोलिन से। तो जो भी तारपोलिन हम लेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हम लगा के, ठीक है, पूरी तरह से यूं यहाँ तक कवर करेंगे, यहाँ तक कि ये पीछे वाला एरिया और ये वाला एरिया भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, अलग अलग बॉक्स को अलग अलग तारपोलिन से कवर करना है, ठीक है, तो एक बॉक्स को कवर करने के लिए हमारा कितना तारपोलिन लगा, उस हिसाब से हमारा सारा का सारा बॉक्स का आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसको हमको कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एरिया यदि हम निकाल के इसको डबल कर दें, ये एरिया निकाल के इसको डबल कर दें, ये एरिया निकाल के इसका डबल कर दें, यानी कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया ले लें, तो टोटल सरफेस एरिया जितना एरिया होगा उतने ही एरिया का हमको मान लीजिए तारपोलिन है, ठीक है। ये वाला जो पेज है मान लीजिए तारपोलिन है, जब इसे हम कवर करने जाएंगे तो कुल मिला के सेम टू सेम शेप बन जाएगा ना इसका। जैसा बॉक्स का शेप है वैसा का वैसा ही शेप इसका भी बन जाएगा, यानी ये जितना एरिया है सेम टू सेम एरिया इस तारपोलिन का भी होगा, ठीक है। तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, जितना एरिया होगा उतना ही हमको तारपोलिन यूज होगा। बात आपको समझ में आ गया? कवर करने के लिए, किसी भी बॉक्स को कवर करने के लिए इसका जो सरफेस, क्योंकि सिर्फ सरफेस में ही, ऐसा नहीं कि अंदर घुस के वो कवर होता है, कवर करने के लिए सिर्फ बाहरी भाग, तो जैसा साइज इसका है वैसा का वैसा साइज वो भी बन जाएगा, तारपोलिन का भी साइज बन जाएगा। तो सेम टू सेम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों का सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब आगे क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्लॉथ, ठीक है। हाउ मेनी मीटर ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तारपोलिन क्लॉथ का विड्थ जो है, ठीक है, जैसे ये तारपोलिन क्लॉथ है तो इसका जो विड्थ है ये 96 सेंटीमीटर है, ठीक है। 96 सेंटीमीटर का विड्थ का तारपोलिन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लेंथ का कोई टेंशन नहीं है, लेंथ आपको कितना लगेगा उतना आप यूज कर लीजिए, लेकिन तारपोलिन क्लॉथ का विड्थ दिया हुआ है, मतलब ये साइज जो है, ये साइज आपका यहाँ से यहाँ तक का साइज आपका दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर सच 100 सूटकेस। ये इस तरह के 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितने मीटर तारपोलिन का रिक्वायरमेंट होगा? आया समझ में? कितने मीटर का, मतलब बोलने का मतलब है कि इनको जो बॉक्स है उसको अलग अलग कवर करना है तारपोलिन क्लॉथ से। तो एक को कवर कर दिए, बाद में दूसरा बॉक्स है उसको कवर कर लिए, तीसरा बॉक्स है, ऐसा 100 बॉक्स उसके पास है। लेकिन जो तारपोलिन जो उसने दिया उसमें ये फिक्स है कि उसका विड्थ मतलब 96 सेंटीमीटर विड्थ का ही तारपोलिन है, लेंथ चाहे जितना भी
लंबा हम यूज़ करना चाहें काट काट के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका विड्थ जो है 96 सेंटीमीटर का ही मार्केट में अवेलेबल होगा, इसके लिए वो लेके आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बनाने में आपको मुश्किल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन समझना। ठीक है, अब क्या है, यहां हम लिख देते हैं कि सिंस सूटकेस इज ऑफ, ठीक है, तो सूटकेस क्या है, इज ऑफ क्यूबॉइड शेप। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का है क्योंकि 80 इंटू 48, 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो लेंथ L क्या है, 80 सेंटीमीटर हुआ, ब्रिड्थ B क्या हुआ, 48 सेंटीमीटर हुआ, और हाइट H क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंटू इसका फॉर्मूला है LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 इंटू LB कितना हो गया, 80 इंटू 48, ओके, प्लस 48 इंटू 24, ठीक है, प्लस HL है तो H कितना है, 24 इंटू 80, ये आ गया 24 इंटू 80। यहाँ तक आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या है कि 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3840 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1152 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1920 हुआ। ठीक है, तीनों को प्लस कर दीजिए, 6912 आया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये मल्टीप्लाई में आ गया, अब अंदर का कैलकुलेशन खत्म हो गया, इसलिए मल्टीप्लाई में आ गया, कितना हो गया, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सूटकेस का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है। इतना ही एरिया हमको चाहिए किसका, तो तारपोलिन का। तो सरफेस एरिया, तो इस तरह के 100 सूटकेस को हमको कवर करना है, तो 100 सूटकेस का एक साथ निकाल लीजिए, टोटल कितना हुआ 1382,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2 जीरो आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एक सूटकेस को कवर करने, सॉरी 100 सूटकेस को कवर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सूटकेस जो बना है उसको तारपोलिन से कवर करना है और हर एक सूटकेस को कवर करना है, तो पूरी तरह से कवर करना है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ रख लेना है और फिर उसको ऊपर कवर करना है, ऐसा नहीं। वो जो तारपोलिन है वो अलग अलग सूटकेस को अलग अलग कवर करने के लिए यूज़ होने का है। ठीक है, तो अब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको तारपोलिन चाहिए, जिसमें कि जब भी तारपोलिन जो है वो 96 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ तारपोलिन 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम ये जितना एरिया है उतना ही एरिया ये भी चाहिए। ठीक है, जिसमें विड्थ दिया हुआ है। अब हमको निकालना है क्या, लेंथ कितना लगेगा। ठीक है, लेंथ कितना हमको यूज होगा, हाउ मैनी मीटर ऑफ तारपोलिन। ठीक है, कितने मीटर तारपोलिन का हमको यूज होगा, उसका हमको क्या निकालना है, उसका हमको मीटर निकालना है, क्योंकि विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये तारपोलिन है मान लीजिए, तो ये 96 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये वाला हमको निकालना है, कितना लगेगा। टोटल हमारा कितना होना चाहिए, टोटल इतना ही आ जाना चाहिए। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑफ तारपोलिन। ठीक है, क्यों 1 मीटर को क्यों लिए हमने, 1 मीटर इसलिए लिए क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमको कुछ ना कुछ तो एरिया हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एरिया हमको लेना ही पड़ेगा। तो विड्थ ऑफ तारपोलिन क्या कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस पार्ट से ज़्यादा अच्छा आपको मैं बना देता हूँ। क्या है कि मान लेते हैं लेंथ ऑफ तारपोलिन हमको x सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, कितना सेंटीमीटर चाहिए, x सेंटीमीटर। विड्थ हमको दिया हुआ है, लेंथ हमने क्या किया, सपोज कर लिया
तो एरिया ऑफ तारपोलिन टू मेक द कवर, ओके, जो टोटल एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ तारपोलिन कितना हो जाएगा, विड्थ इनटू लेंथ, ठीक है, लेंथ हमने ये मान लिया है और विड्थ 96 दिया हुआ है, तो 96x सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया वैल्यू, ठीक है। तो अब समझिए कि 96x से हमारा पूरा का पूरा इस तरह का 100 बॉक्स ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल का टोटल लेंथ हमने सपोज ही कर लिया, ठीक है। तो ये एरिया से ये एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है, इस एरिया से ये एरिया कवर हो जाएगा, निश्चित है। तो जब इससे ये कवर हो जाएगा यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, ऐसा समझ में, ये वैल्यू इसके बिल्कुल इक्वल, क्योंकि सपोज हमने x कर दिया था तो एरिया जो टोटल आया वो इसके बिल्कुल इक्वल होना ही चाहिए, यानी देयरफॉर 96x इज इक्वल टू 1382400, ये दोनों इक्वल होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सपोज किया लेंथ ऑफ, मान लीजिए कि लेंथ ऑफ तारपोलिन टू कवर द 100 बॉक्स, टू कवर द बॉक्स मान लेते कितना है, x सेंटीमीटर है, तो यदि x सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया ऑफ तारपोलिन इतना हो गया, तो वैल्यू कैसा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1382400 बाय 96, क्योंकि 96 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बाय 96 होगा, जो कैलकुलेट करेंगे तो 14400 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 14400 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि ऊपर का वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके, ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समझिए यहाँ पे मैं ऐसे रफ लिखता हूँ, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और 96 अकेला, क्योंकि x भी मीटर है, x भी सेंटीमीटर है और 96 भी सेंटीमीटर है, तो x तो सेंटीमीटर इधर रह गया, ये तो 96 अकेला सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर नीचे आया, 1 सेंटीमीटर से ऊपर में 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ सेंटीमीटर, ऐसा समझ में, तो ये 14400 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो x का वैल्यू 14400 सेंटीमीटर आया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 14400 बाय 100 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू 144 मीटर, मीटर में इसलिए डिवाइड हमने किया क्योंकि हमको जो निकालना था वो किस में निकालना था, हाउ मैनी मीटर ऑफ तारपोलिन, ठीक है, मीटर हमको निकालना था, इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करके और मीटर में निकाल दिया, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा इजी आपका ये पार्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आप लोगों को आ गया होगा।